वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ शिवा ट्रेडिंग लर्निंग की एक नई लाइव स्ट्रीम में। एंड यहाँ पे आज है 4 नवंबर, 5 नवंबर मंडे के 6 नवंबर मंडे के दिन का क्या ट्रेड सेशन होगा, आज उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है ग्लोबल मार्केट में वो कहाँ पे हुई है। तो एज एक्सपेक्टेड था कि ग्लोबल मार्केट अब में काफी सारा करेक्शन हो चुका है और इंटरेस्ट रेट फेड की पॉज के बाद में डाउ जोन्स में एक रिकवरी कंटिन्यू चल रही है, जो कि थर्सडे को भी देखने को मिली थी और फ्राइडे को भी देखने के लिए मिली थी। तो वहां पे हमारा क्या डिस्कशन था, चलिए उस पर भी डिस्कस करेंगे। डाउ जोन्स में जो 255 पॉइंट यूएस फ्यूचर बंद हुआ है यूएस 30 की अगर हम बात करते हैं, और पूरा हरियाली ही है ग्लोबल मार्केट में। और किसी दिन कोई सेंटीमेंट खराब होता है तो किसी दिन एकदम देखिए लगभग सारा यूरोपियन मार्केट, हांगकांग मार्केट, सिंगापुर मार्केट, हर जगह की मार्केट में पूरी अच्छी खासी हरियाली आपको देखने के लिए मिली है। ये तो हो गया हमारा गैप अप, जो कि इंडिकेट कर रहा है अभी ये मार्केट। अब बात करते हैं हमारे यहाँ का मार्केट में क्या होगा। तो फटाक से ये देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो क्या है। बिलो वन पुट कॉल रेशियो बेरिश होता है। पूरा दिन मार्केट हमारी 20 पॉइंट ऊपर 19,240 पे खुली थी, 19,275 का हाई और 19,210 का लो, मतलब 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे की ही मार्केट थी। और अगर दिन में पुट की बात किया जाए, 9:30 बजे के बाद मार्केट बिल्कुल 270 पे जाके खड़ी हो गई थी और पूरा दिन टाइम पास सिर्फ पुट का ही ट्रेड था पूरा दिन तक। तो अपन ने स्टॉप लॉस 280 का लेके पूरा दिन पुट का ट्रेड लिया ही था। उसके बेसिस पे अभी क्या दिख रहा है, 19,300 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस अभी दिख रहा है। यहाँ पे 71 लाख लोग मंदी के लिए गए हैं यहाँ पे कॉल राइटर, और 25 लाख लोग यहाँ पे तेजी के लिए गए हैं मार्केट में। तो मतलब मार्केट नियरली अगर देखा जाए तो ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, न्यूट्रल है। हाँ, आगे के ऊपर की तरफ में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कॉल राइटिंग होके रखी है। 19,300, 350, 400 एक हैवी रेसिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे मार्केट सस्टेन करना। इट वुड नॉट बी इजी की मतलब मतलब इट नॉट बी टू इजी कि यार जाके वहां सस्टेन हो जाए। गिफ्ट निफ्टी 19,500 तो कल भी दिखा रहा था, फ्राइडे को भी दिखा रहा था कि 400 खुलेगी, खुली कहाँ थी 240। तो दम भी होनी चाहिए ना तो वो चीजें अपन लोग देखेंगे, भी डिस्कस करेंगे, उस पर भी मैं बात करूंगा कि वहां पे क्या चीजें होनी चाहिए। निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी का पहला ही ट्रेडिंग सेशन था। निफ्टी का भी देखो फ्राइडे का पहला ही ट्रेडिंग सेशन था। मैंने कहा था मार्केट गिरेगी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ना कॉल राइटिंग है ना बहुत ज्यादा पुट राइटिंग है, रेंज बाउंड इसमें होने वाला है। अगर 200 के नीचे जाके सस्टेन करती तो 150 तक का अपना व्यू था कि आएगी, जो कि गई नहीं, तो फिर बाकी की बात ही क्लियर कर देते हैं। बैंक निफ्टी ने ही पूरा गेम कर दिया क्लोजिंग पे, थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी, क्योंकि पूरा ओवरसोल्ड थी और जीएसटी कलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। और आपको पता है डीआईए एसआईपी म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा होता है, और वो पहले दूसरे दिन पूरा ठोक देता है मंथली नई सीरीज की एक्सपायरी में। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो 1.1 है, यानी कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। और बैंक निफ्टी में जब तक 43,300 का लेवल होल्ड करेगा, 43,350 की आई थिंक ओपनिंग थी, और थर्सडे की ओपनिंग 43,050 थी। तो थर्सडे को तो लो क्लोजिंग भी उसके नीचे ही दिया था, ओपनिंग लेवल भी सस्टेन नहीं कर पाया था, पहले से 800 का लो लगाया था, और फ्राइडे के दिन यहाँ पे ओपनिंग लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया है। तो एक यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा 43,700 तक जाने की तैयारी में लग रहा है। तो बट ओपनिंग लेवल के नीचे ही बंद हुआ है, जहां पे ओपन हुआ था उसके नीचे ही बंद हुआ है। तो मतलब मार्केट अपनी ब्रीथ जो है, जो भी मार्केट ऊपर जा रही है सिर्फ गैप अप के बेसिस पे जा रही है, खुद के दम पे इंट्राडे बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा पा रही है, 10 पॉइंट भी ऊपर जाके बंद नहीं कर पा रही है इंट्राडे पे। इसका मतलब है कि मार्केट में इंट्राडे बाइंग इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। बट गैप अप के बेस तो वो तो अब किसी के हाथ में नहीं है कि कहाँ खुलेगी मार्केट ना, बट इंट्राडे बाइंग इंटरेस्ट ना तो निफ्टी में है ना ही बैंक निफ्टी में है। तो ये अपना प्रोटोकॉल रेशियो अपन ने डिस्कस कर लिया। 1 का पीसीआर है बैंक निफ्टी में, 0.86 का पीसीआर आई थिंक था। निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 0.86 के आसपास का पीसीआर अपन लोग निफ्टी में देखने के लिए हम लोगों को दिख रहा है। सॉरी, 7.9 का पीसीआर है, ठीक है, माफ करिएगा। तो यहाँ पे ये है। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट पे यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या आपका कह रहा है। मार्केट 19,230 की बंद हुई है, राइट, 240 का ओपनिंग लेवल था। तो ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि 19,250 पे जो तेजी वाले हैं वो 17 लाख है, ठीक है। तेजी वाले में गश्त नहीं था सी लेके जाने का। 19,250 पे मंदी वाले कितने हैं, 34 लाख। अगर मार्केट खुलेगी ऊपर तो 34 लाख ट्रैप हो जाएंगे। 19,300 के ऊपर खुलती है अगर तो 67 लाख ट्रैप हो जाएंगे। 19,350 के ऊपर खुलती है तो 33 लाख ये ट्रैप हो जाएंगे। बट ये ट्रैप होने में पहला ही दिन रहेगा, तो कोई बहुत बड़ा नहीं कि ट्रैप होकर इनका जीरो हो जाएगा प्रीमियम, क्योंकि इनके पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन है। तो बहुत बड़ा इशू होने वाला यहाँ पे नहीं है इनके लिए, जब तक मार्केट 19,400 के नीचे है, क्योंकि ये लात मार के नीचे ला देंगे, वापस से ला सकते हैं, क्योंकि ये कॉल राइटर ज्यादा है। तेजी वाले का डेटा है नहीं यहाँ पे, जब तक एफआईआई या डीआई ज्यादा पैसा नहीं डालेंगे तब तक मार्केट को 19,400 के ऊपर होल्ड करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 19,350 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस निफ्टी के ऊपर बना है, बहुत बड़ा आवरली और डेली चार्ट पे बेरिश सिग्नल कैंडल फॉर्म हुई है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। गैप अप कर करके ऊपर जाना इज नॉट अ बिग डील।
9, यहाँ पे 19,300 की बात करते हैं, 300 पे 67 लाख लोग यहाँ पे 63 रुपए के प्रीमियम से सी ट्रेड लेके गए हैं। 19,300 की जो भी लोग लेके गए हैं, ये कितने लोग हैं? सिर्फ 24 लाख लोग हैं। 24 लाख लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे 19,000, 24 लाख लोग ऐसे हैं जो 19,300 के लेवल पे, सॉरी 19,300 का लेवल है ना ये वाला, 19,300 के लेवल पे यहाँ पे अगर देखेंगे तो 24 लाख लोग ऐसे हैं जो 63 रुपए की प्रीमियम के 19,300 की सी कितने की 44, हाँ 63 रुपए की प्रीमियम के साथ सी ट्रेड लेके गए हैं। वहीं पे 67 लाख लोग ऐसे हैं जो 117 रुपए प्रीमियम के साथ में पुट का ट्रेड लेके गए हैं। तो इनका प्रीमियम बिक्स डाउन होने की वजह से कॉल और पुट की तरफ में दोनों तरफ का प्रीमियम बहुत ज्यादा लो था, जो कि मैं बता रहा था कि आईबीज को डाउन करके मैनिपुलेशन किया जा रहा है। और मार्केट पूरा दिन सी वाले में बिल्कुल प्रीमियम स्पाइक नहीं किया, क्योंकि बिक्स ही पूरा आईबीज डाउन है तो प्रीमियम कैसे बढ़ेगा। आईबीज अगर आप देखेंगे 19,300 के लेवल पे आईबी 8.9 है। आईबी की वैल्यू अगर यहाँ पे देखेंगे तो 0 से 14 होती है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 19,300 पे 0.89 है, 19,250 पे 9.0 है। अब ये आपको डेल्टा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। 19,400 पे 8.7 आईवी है यहाँ पे। ठीक है। अब क्या होगा उसकी बात करते हैं। मार्केट मुझे ऐसा लगता है, भले ही गिफ्ट निफ्टी आपको 400, 450, 500 दिखा रहा है, ठीक है, मार्केट में अगर गिफ्ट निफ्टी की अपन बात करें तो 19,000 आ गया, कुछ ठंडा हुआ क्या? 288 आया है अभी। बीच में तो 400 कुछ भाग गया था रात में, तो मैं क्या भाई इसमें 427 ही है, उसका मतलब ऊपर अपडेट नहीं हुआ है। तो 427 पे दिखा रहा है, राइट, गिफ्ट निफ्टी अभी 427 दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 70 पॉइंट की प्रीमियम है, वो माइनस कर दो तो बचा 350। तो मुझे ऐसा लगता है कि 310, 300 या 280 तक की ओपनिंग होनी चाहिए। अगर कल सुबह खुलते ही डाउ और ऊपर नहीं भाग गया तो चांसेस यही हैं कि 280, 90 के आसपास ही मार्केट खुलेगी एक बार के लिए, राइट। तो यहाँ पे और क्या व्यू आपके पास में बन रहा है, चलिए वो डिस्कस अपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके साथ में 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, और 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे अपन लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कल, वो भी अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सुबह मैं 9:26 या 9:40 पे लाइव आ गया था। 9:26 से ही मैंने आपको सारे पुट के ही ट्रेड दिए थे, दवा के जितना पुट हो सकता था 9:26 से ही सारे पुट की भर बार लगा दी थी मैंने। तो वो आपको यहाँ पे एक फॉल आया, फिर एक फॉल यहाँ पे आया, मार्केट बार बार आ रही थी लेकिन लेवल तोड़ नहीं पा रही थी। वो था 19,230 का। तो मैंने कहा था जब तक 230 के नीचे नहीं निकलेगी, अपना पुट एक्टिवेट नहीं होगा, 230 के नीचे जाके सस्टेन करेगी मार्केट, तभी पुट सस्टेन होगा। और 200 का लेवल टूटेगा तो 150 तक आएगा, जो कि आया ही नहीं। तो आपको यहाँ पे बार बार 20 पॉइंट का स्कैल्पिंग दे रहा था। इस वाले ट्रेड पे आपको 20 पॉइंट मिल रहे थे। दोबारा जब लाइव किया था क्लोजिंग टाइम पे मैंने 2 बजे के आसपास 41 पे, तो यहाँ पे भी आपको वहां से लेके कंटिन्यू यहाँ तक का 211 तक का फॉल आपको देखने की मिला था। और लाइव ट्रेड मैंने कराए थे, आप जाके लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव स्ट्रीम को आप चेक कर सकते हैं। और दबा के सारे ट्रेड यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। पहला 9:18 पे सारा मैसेज है, मैसेज यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। 19,500 का पुट फिर निफ्टी का बाई करने के लिए दिया था। 203 का हाई लगाया, 60 पॉइंट इसने दिए हैं। 130 का हाई इस वाले ने लगाया है, इसने ज्यादा लगाया है, 9 नवंबर का है ये। और यहाँ पे 250 के पूरा पुट का ही सारा लगातार पुट के ट्रेड दिए हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। 2 बार लाइव स्ट्रीम की है, 9:40 पे पहली लाइव स्ट्रीम की है। और सारे सेम ट्रेड फ्री ग्रुप में दिए हैं, सेम ट्रेड ट्रेड ग्रुप में दिए हैं। तो मुझे सिखाने और बताने और दिखाने की जरूरत नहीं कि किस लेवल का एनालिसिस मैंने किया था। और सब दबा के सिर्फ पुट का ही ट्रेड दिया है, चेक कर लीजिए। दूसरी लाइव स्ट्रीम जो मैंने यहाँ पे किया है, तो दूसरी लाइव स्ट्रीम मैंने किया है लगभग, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो किया है मैंने लगभग यहाँ पे 3:22, सॉरी ये तो उसकी वाली है। 3:22 पे तो मैंने इस मैसेज को पिन किया है, बेसिकली ये मैसेज पहले वाला डिलीट हो गया है, तो डिलीटेड मैसेज है। तो मैंने लाइव करके बैठा था करीब 1:00 कुछ मिनट पे हो गया था वो मैसेज, क्योंकि बार बार ना हो इसलिए मैं डिलीट कर देते। 1:00 कुछ मिनट पे मैं दोबारा लाइव कर दिया था, और पूरा क्लोजिंग तक 3:30 तक मैं बैठा था। और उस लाइव को दोबारा मैंने बीटीएसटी के लिए मैंने कहा कि पिन कर दिया था कि आप लोग आके बीटीएसटी ट्रेड ले लें। अपने पास में ट्रेड कॉल क्या रहे हैं। उसके बाद मैंने वापस से लाइव ट्रेडिंग कराई थी क्रूड ऑयल में, उसके भी प्रॉफिट मैंने नीचे डाले ही हैं। आप उसको भी लाइव यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर लिया करिए, कमेंट भी किया करिए, फीडबैक भी दिया करिए। कल के ट्रेड कॉल क्या रहे, इतनी सारी ट्रेड कॉल दी गई है। 11,690 रुपए लाइव ट्रेडिंग करके कराए गए हैं एक सिंगल लॉट से। अगर सब में किसी ने स्कल्पिंग की, सब मैं हटा देता हूँ, सिंगल एक लॉट की मैं बात करता हूँ। आपने सब ट्रेड नहीं लिया, आपके पास मान लो कैपिटल कम थी, आपने सिर्फ एक ट्रेड लिया,
एक ट्रेड 19,400 का पी या 19,100 का पी अगर आपने 30 नंबर की एक्सपायरी के लिया और अगर आपको 1,000 से 1,500 रुपए सिंगल एक ट्रेड से आपको मिले एकदम बिल्कुल सेफ बिना स्टॉप लॉस के, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट एनालिसिस हो सकता है। और ये सारी चीजें एजुकेशनल पर्पज के लिए लाइव आपको दी गई और डेली ही आपको ये ट्रेड दिए गए। चाहे वो 2 नवंबर का 18,900 का पुट हो, उसने भी आपको 20 पॉइंट दिए हैं लाइव में। उसके बाद 2 नवंबर वाला भी आप चेक कर सकते हैं या फिर कल के सारे लाइव हो, तो इतना काफी है 2 दिन लाइव आपको डेमो देने के लिए। और मैंने एक चीज ये भी कही थी कि डेली आप ये मत सोचिए कि डेली आपको मैं सारे ट्रेड कॉल आपको मैं फ्री में दूंगा या दिन भर लाइव ट्रेडिंग कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। हाँ, बट जब मुझे लगता है कि आप लोग फंस गए हैं, क्योंकि 2 नवंबर को थर्सडे के दिन भी गैप अप हुआ था और फ्राइडे को भी गैप अप हुआ था, तो शॉर्ट वाले फंसे थे। तो मैं सोचता हूँ कि जब बंदे मुझे लगता है फंसे होंगे या गैप अप होने के बाद वो जाके सी करके फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, तब मैं लाइव आके उनकी हेल्प कर देता हूँ। ये सिर्फ लाइव का इंटेंशन था। अगर कल भी गैप अप हुआ था, अगर मैं लाइव नहीं आता तो आप लोग सी के चक्कर में रहते और बहुत पैसा लॉस करते। लेकिन सही जगह पे आपको पुट की एंट्री करा के आपके प्रॉफिट बनवाए, ये मेरा प्रयास था कि मैं किसी की मदद करूं, दैट्स इट। सेम ट्रेड यहाँ पे भी है और सेम ट्रेड बिल्कुल डिक्टो सेम ट्रेड मैंने यहाँ पे पेड ग्रुप को दिया। कोई भी अलग ट्रेड यहाँ पे नहीं है, सारे के सारे, क्योंकि लाइव ही बैठा हूँ तो उसमें सेम डिक्टो वही है, कुछ भी अलग ट्रेड यहाँ पे नहीं है। और सेम ट्रेड मैंने सारे के सारे आपको फ्री ट्रेड, जो भी सारे बंदे फ्री में हैं सबको यहाँ पे दे दिए थे। ये आप लोग भी यहाँ पे पैसे बना लें। तो कल के लिए व्यू यही है कि मार्केट कहाँ खुलती है। मैंने कहा था लाइव स्ट्रीम जाके अगर आप अच्छे से चेक करेंगे क्लोजिंग टाइम पे 19,400 का सी ना 9 नंबर की एक्सपायरी का 10 से 15 रुपए में मिल जाएगा क्लोजिंग पे। एक हैच करके जाइएगा, जहां खुलेगा वहां से आप उसको बुक कर लीजिएगा। और उसके बाद पुट का जो एफडी है, अगर आप एक लॉट रखते हैं 19,300 350 400 का कोई सा भी पुट, आप 30 नंबर का एफडी रखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिके नहीं होगा। आपके पास में पूरे 28 दिन बाकी हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपना एनालिसिस था। मार्केट कहाँ खुलेगी वो अपने हाथ में नहीं है, कहाँ बंद हुई है वो अपने हाथ में है। जहां बंद हुई थी वहां पे अगर आवरली चार्ट के हिसाब से अगर मैं सारी ड्राइंग को भी रिमूव कर दूं, तो क्लियरली बियरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि बियरिश कैंडल है और 19,280 पे डेड जोन है। सेम चीजें अगर मैं बात करता हूँ 2 नवंबर की, तो यहाँ पे भी 19,180 मैंने कहा था डेड जोन है। 19,180 से लेके मार्केट 19,065 तक आई थी, तो सीधे सीधे आपको 110 पॉइंट का फॉल यहाँ पे भी मैंने लाइव ट्रेडिंग करके आपको 2 नवंबर को भी करवाया था। और यहाँ पे ये वाला ट्रेड भी मैंने आपको कल ही सीधे सीधे जितना ट्रेड बन पाया था, बेस्ट पॉसिबल जितना बेस्ट पॉसिबल ट्रेड बन पाया था। 2-3 स्कैल्पिंग थी, एक स्कैल्पिंग ये थी, एक पुट की स्कैल्पिंग ये थी, देन ये वाला पूरा पुट का ही ट्रेड था। कोई स्कैल्पिंग नहीं भी किया तब भी आपको 25-30 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। आगे के लिए ऊपर के लिए क्या ट्रेड बन सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मार्केट कहाँ खुलेगी उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मान लो ग्लोबली खुलती है मार्केट 19,000 यहाँ खुलती है 330 के ऊपर, अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 19,300 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 19,300 के नीचे जाती है तो 300 के स्टॉप लॉस से आप पुट साइड के स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बाकी मंडे को जहां पे भी मार्केट खुलेगी उसके मूड और माहौल को देख के, ग्लोबल क्या चीजें चल रही हैं आज और कल में, रसिया यूक्रेन तो कोई मतलब नहीं रह गया, इसराइल और हमास का अगर कुछ चीजें बढ़ती हैं या मार्केट में भी जैसे भूकंप आए हैं या कुछ और चीजें आती हैं, कोई निगेटिविटी आती है या पॉजिटिविटी आती है, हाई बेटे शेयर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बेसिस में क्या चीजें बनेंगी, तो जो भी चीजें होगा मैं आपको उसमें पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको उसमें हेल्प करके आपको मदद करूं। तो यहाँ पे ये चीजें हैं कल के लिए। बाकी जैसा भी होगा, आपके पास क्या पोजीशन है, क्या हेल्प चाहिए, आप मैसेज कर सकते हैं। और जो भी चीजें हो पाएंगी मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। जितने लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको अपना टेलीग्राम चैनल जो शिवा ट्रेडिंग लर्निंग का है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप भी यहाँ से पैसे बना सकते हैं, अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें लर्निंग कर सकते हैं। लॉस रिकवरी इज सेकंड थिंग, लॉस रिकवरी एक दिन में हो जाती है अगर आपके पास कैपिटल होती है तो। ठीक है, एक सिंगल ट्रेड आपको चाहिए होता है उसके लिए। सिवाय फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग है आपके पास, लिंक सिवाय अंडरस्कोर ट्रेडिंग के नाम से है। आप जाके किसी को शेयर करके भी इस लिंक को वहां पर उसकी हेल्प कर सकते हैं। कॉपी करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे आप, ये लिंक कॉपी हो जाएगी, आप उसको शेयर कर सकते हैं। जिनको मेरे साथ पर्सनल ट्रेड करना है, यहाँ पे सारी सारी चीजें पिन करके रखता हूँ मैं ऑलरेडी। आप जिसको भी मेरे साथ पर्सनल ट्रेड लेना है, पर्सनल ट्रेड करना है, वो मेरे साथ पर्सनली कैसे हेल्प डेस्क काम करता है, कैसे मैं ट्रेड कॉल देता हूँ, पूरी वीडियो भी मैंने बना के रखी हुई है। और उसके हिसाब से वो मेरे साथ आके लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइज, हर हर महादेव। और पूरी आशा है कि आप लोग अच्छा पैसा बना रहे होंगे, खुश होंगे, खूब सारा लाइफ में लर्निंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। मार्केट 240 पे खुली थी, 276 का हाई था, 210 का लो था। मैंने कहा 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे था। बैंक निफ्टी की बात करें 318 ओपन, 416 हाई, 221 का लो। ये चीजें बिल्कुल बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिया। 404 पे ओपनिंग, 433 हाई, 356 लो, इसमें भी 40 पॉइंट ऊपर 40 पॉइंट नीचे। ये आपके टिट कॉल्स रहे थे और ये सारी चीजें थी। विद दैट, थैंक यू सो मच। रात महादेव, खुश रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, जिससे भी जरूरतमंद की हो सके उसकी मदद करिए। दैट्स इट। चलिए और मिलते हैं आपसे नई एक नई स्ट्रीम में।
नेक्स्ट कोई सेशन होता है तो यानी कि ट्यूसडे के दिन। चलिए गाइस, हर हर महादेव।